सरकार को यह समझना होगा कि बिहार ने अपनी खोई अस्मिता, खोई पहचान और खोई स्वाभिमान को वापस स्थापित करने के लिए उसे वोट किया है। सरकार को समझना होगा कि युवाओं ने बेरोजगारी और पलायन का दंश न झेलने के लिए उसे चुना है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों पे कि आखिर यह प्रचंड जीत कहती क्या है, इसके पीछे छिपा हुआ संदेश क्या है। तो आइए बिंदुवार समझते हैं। सबसे पहला, आपने यह देखा होगा कि इस पूरे चुनाव में लोगों ने रिकॉर्ड मतदान किया, लगभग 67% के करीब। जब भी मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो यह तय माना जाता है कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है, सरकार बदल रही है। लेकिन यहाँ लोगों ने अपनी चुनी हुई सरकार को दोबारा सत्ता में पहले से कहीं अधिक शक्ति के साथ लाने का काम किया है। यह क्या कहता है? यह कहता है कि बिहार अब परिवारवाद की राजनीति, जातिगत राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति और जंगल राज से ऊपर उठ चुका है। दूसरा, आपने देखा होगा कि इस चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि महिलाओं का भरोसा अभी भी एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है। क्योंकि समाज में सहभागिता का बात हो या सुरक्षा का बात हो, उन्हें केवल एनडीए की सरकार में ही मिला है। पिछली सरकारों में तो महिलाओं उपेक्षा की पात्र थी। तीसरा, आपने देखा होगा कि विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार एम-वाई समीकरण इस पूरे चुनाव में ध्वस्त हो गया, क्योंकि अब 90 का बिहार नहीं है, जहां आप जाति के नाम पे लोगों को बरगला दीजिए, उन्हें बेवकूफ़ बना दीजिए। आज का वोटर बहुत स्मार्ट है, वह जानता है कौन क्या कर चुका है, क्या कर रहा है और आगे क्या करेगा। इस चुनाव में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को पहले से कहीं अधिक शक्ति के साथ खुद को स्थापित किया है। तीसरी टर्म के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे भरोसेमंद, प्रभावशाली और शक्तिशाली राजनेता के रूप में उभरे हैं। यही कारण है कि एनडीए के बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जो जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, लेकिन वो फिर भी दोबारा जीत के आए। क्योंकि लोगों के पास कोई चॉइस नहीं था, लोगों के पास मजबूरी था उन्हें चुनना। लेकिन उम्मीदवारों को और जो जीत के आए हैं, उन्हें यह समझना होगा कि मोदी जी के चेहरे पर अब चुनाव लड़ना उचित नहीं है। उन्हें जनता ने काम करने के लिए चुना है, उन्हें काम करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा कि एनडीए की जो वेलफेयर स्कीम है, जैसे महिलाओं को 10,000 देना, फ्री 125 यूनिट फ्री बिजली, आपका फ्री राशन, वृद्धा पेंशन में वृद्धि करना, ये सभी जो वेलफेयर स्कीम का जो प्रत्यक्ष लोगों को मिला, तो लोगों के पास एनडीए के अलावा कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। आपने देखा होगा कि बिहार जो है युवाओं का राज्य है, यहाँ युवा बहुत मात्रा में है। तो युवाओं ने अपनी नई आशा के लिए, नई आकांक्षा के लिए, बेरोजगारी का दंश नहीं झेलने के लिए, पलायन का दंश नहीं झेलने के लिए इस सरकार को बढ़ चढ़कर वोट दिया है। तो सरकार को यह समझना होगा कि उसे यह जनादेश क्यों मिला है। सरकार को यह समझना होगा कि बिहार ने अपनी खोई अस्मिता, खोई पहचान और खोई स्वाभिमान को वापस स्थापित करने के लिए उसे वोट किया है। सरकार को समझना होगा कि युवाओं ने बेरोजगारी और पलायन का दंश न झेलने के लिए उसे चुना है। सरकार को यह समझना होगा कि बच्चों ने उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए उसे चुना है। सरकार को यह समझना होगा वृद्धजनों ने, आमजनों ने अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए उसे चुना है। सरकार को यह समझना होगा कि लोग अब अच्छी सड़कों और पुल से ही खुश नहीं होने वाले हैं। लोग अब अपने राज्य में नई कारखाना, नई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं। सरकार को यह समझना होगा कि हम अब अपने सांस्कृतिक और पौराणिक धरोहर का उपेक्षा नहीं सहेंगे। हम एक स्वर्णिम, विकसित और आज का बिहार चाहते हैं। जय भारत, जय बिहार।